हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं नया लेक्चर लेकर, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट और मेजरमेंट पर। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था, और जाना था डायमेंशन फॉर्मूला को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डायमेंशन फॉर्मूले के यूजेस क्या होते हैं, हमें डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है, और सेकंड हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो डायमेंशन के यूजेस समझने से पहले सबसे पहले यूजेस समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिर उसके बाद दो यूजेस पर सवाल करेंगे। ठीक है, आज बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेकर आया हूं मैं आपके लिए, तो दिल थाम कर बैठिए बिल्कुल। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, जो कि है यूजेस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के यूज चार हैं। सबसे पहला जो यूज है वो है टू डिटरमाइन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला of a physical quantity। इसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले को और यूनिट को डिटरमाइन करना सीखते हैं। दूसरा है to check the correctness of an equation। सेकंड हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि हमें कोई इक्वेशन दी रहेगी और उसे हमें चेक करना है कि क्या वो इक्वेशन सही है या गलत है। थर्ड इज टू convert a physical quantity from one system to another system। थर्ड जो हमारा है वो है कि हमें एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी दी रहेगी, उसे हमें दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे कोई क्वांटिटी दी रहेगी हमें सीजीएस सिस्टम में, तो उसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या किस तरीके से हम किसी एसआई सिस्टम की क्वांटिटी को हम किस तरीके से एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं या एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सीखेंगे हम। फोर्थ है टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हमें 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी दे रहेंगी, अब हमें उनमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 यूजेस हैं, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये 2 यूजेस के बारे में। इन 2 यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, उसके बाद हम इन यूजेस पर सवाल करेंगे।
तो नोट्स बनाना आपने स्टार्ट कर दिए होंगे आई थिंक। वैसे तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर नोट्स डाल ही रहा हूँ और रोज की पीडीएफ भी, सॉरी रोज की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि डीपीपी भी आपके लिए डाल रहा हूँ। कल की जो डीपीपी है वो मैंने अपलोड कर दी है, आपने देख ली होगी आई होप, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आगे के लेक्चर में करा दूंगा। और एक बात बताऊं, एक रियल फैक्ट ये है कि नोट्स वही होते हैं जो आप लेक्चर के साथ साथ बनाते हो और आपको बिल्कुल समझ में आते हैं। वैसे तो मैं आपके लिए डाल ही रहा हूं, लेकिन आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाया करो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमो होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी दो क्वांटिटी या तीन, जो जितनी भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है जिनका जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, जिनका डायमेंशन सेम होता है। यहां पर हम लिखेंगे दोस क्वांटिटी can be added or subtract which have same dimension। सिर्फ वही क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनका डायमेंशन सेम है। मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये चीनू है, ठीक है, ये मीनू है, ठीक है, ये चीनू है, ये मीनू है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यार लगे हो, तब से कल के लेक्चर में सुनीता और पुष्पा बताया था, आज के में चीनू और मीनू बता दिया। भाई करना पड़ता है ताकि आपका बिल्कुल कंसंट्रेट रहो, आप जो आपका माइंड है बिल्कुल कंसंट्रेट रहे, जिससे कि आपको नींद ना आए, आपकी आंख ना लगे। आंख तो नहीं लग गई? आंख नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी, समझ में आया? तो चलिए, ये चीनू और ये मीनू है, इसके पास 1 kg शुगर है, ठीक है, इसके पास 1 kg शुगर है। और मैं आपसे बोलूं मीनू के पास 5 न्यूटन शुगर है, 5 न्यूटन शुगर है। अब टोटल शुगर कितनी है चीनू और मीनू पर? अगर हम दोनों की बात करें, चीनू और मीनू की, तो कितनी टोटल शुगर है? आप सोच रहे होंगे कि सर का दिमाग हिल गया है वीडियो बनाते बनाते। 1 kg और 5 न्यूटन, न्यूटन कब होती है शुगर की यूनिट? न्यूटन में हम कैसे मेजर करते हैं शुगर की यूनिट? तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि हमेशा सेम डायमेंशन वाली चीजें या सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे अगर मैं यहां पर ऐड करूं 1 kg शुगर प्लस 5 न्यूटन शुगर, तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर मैं यहां पर ये कहता कि चीनू के पास भी 1 kg शुगर है और मीनू के पास भी 5 kg शुगर है, तो टोटल शुगर कितनी हुई? तो आप बता देते
कि 6 kg टोटल शुगर है। ठीक है, तो हमेशा सेम डायमेंशन वाली चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ बोलो भाई, मिलकर बोलो मेरे साथ, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहला जो यूज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो यूज है हमारा वो है टू डिटरमाइन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। टू डिटरमाइन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन। सपोज कीजिए ये आपको दिया हुआ है v इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम। v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम। तो अब हमें इसमें a और b का डायमेंशन फाइंड करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखिए। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, ये दोनों इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ a t will be equal to dimension of bt square। dimension of at will be equal to dimension of bt square, sorry v, dimension of at equal to dimension of v। ठीक है, तो यहां से हमें a का डायमेंशन फाइंड करना है। तो v का डायमेंशन क्या होगा, LT-1 पढ़ रखा होगा कल। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आए। ठीक है, उसके बाद ही इस लेक्चर पर मूव करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। a इज इक्वल टू v का डायमेंशन है LT-1 और यहाँ पर जो t थी इसको मैं यहाँ ले आऊं। t का डायमेंशन भी t होगा ना, तो a का डायमेंशन का क्या हो जाएगा LT-2। अब ऐसे ही v का डायमेंशन फाइंड करते हैं b का। तो यहां पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ये भी v के इक्वल है, bt स्क्वायर। तो bt स्क्वायर, b का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ LT-1 और t स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल T2। मतलब t का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल T। अब स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा b का LT-3। ये इसका डायमेंशन। चाहो तो M0 भी लिख सकते हो। ठीक है, M0 भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो M0 LT-2। ये इसका a का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी देखिए, LT-2 है तो लेंथ L मीटर में आती है, लेंथ किस में आएगी, टाइम किस में आएगा, सॉरी सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें देखें तो मीटर पर सेकंड क्यूब, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, और दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा P प्लस
ए अपॉन वी, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस वी इक्वल आर टी, वी माइनस वी इक्वल आर टी। एक बार चेक कर लूं यही है क्या, सॉरी ए पर स्क्वायर नहीं है, ए पर स्क्वायर नहीं है, तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इक्वल आर टी। ठीक है, इसका डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका डायमेंशन फाइंड होगा, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वही क्वांटिटी ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती हैं जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं या सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ P, वेयर P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ P, ये वान डर वाल्स इक्वेशन है फॉर रियल गैस। ठीक है, ये आप पढ़ोगे आगे। डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ ए वी स्क्वायर, सॉरी P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। ठीक है, वेयर P इज प्रेशर, और A का डायमेंशन फाइंड करेंगे तो P का डायमेंशन क्या होता है, देखिए अच्छा ये इसके नीचे आ जाएगा P अपॉन वी स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा, P का डायमेंशन क्या होगा, देखिए P का डायमेंशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ml t माइनस 2 अपॉन पर यूनिट एरिया, तो ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है, इसका ये डायमेंशन। और वॉल्यूम, V क्या है वॉल्यूम, तो V का डायमेंशन क्या हो जाएगा, V का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L क्यूब स्क्वायर लगाए तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो m L माइनस 7 L t माइनस 2, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, ये a अपॉन वी स्क्वायर है और ये इसके यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये इसके अपॉन में ना होते हुए यहाँ पर आएगा, ये L की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, m L माइनस 5 L 5 और t माइनस 2, ये किसका डायमेंशन आ गया, A का। अब इसी तरीके से हम B का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। B का भी डायमेंशन किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो डायमेंशन ऑफ B कैसे निकालेंगे, इसका डायमेंशन हो जाएगा L3 M0 L3 T0। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया B का। ठीक है, और भी इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो आप ट्राई कीजिएगा। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वेयर V is velocity and t is time, आपको ये ट्राई करना है, जल्दी कीजिए फटाफट। इसमें ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल है बहुत। डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, V अपॉन टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1, इसका होता है T2, तो ये हो जाएगा LT माइनस 3। ठीक है, M0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ B निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ B क्या होगा, BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, V अपॉन T, और इसका LT माइनस 1 होता है, इसका होता है T, तो LT माइनस 2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही C का निकाल देंगे, डायमेंशन ऑफ C जो कि होगा इक्वल डायमेंशन ऑफ V के, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा LT माइनस 1। जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो C का डायमेंशन होगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं।
एक और सवाल ले लेते हैं। आज मैं बिल्कुल भर भर के सवाल लाया हूं आपके लिए, एकदम बढ़िया से कीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। और इसके बाद आपको जो मैं असाइनमेंट में देता हूं उसमें भी आपको करने हैं, ठीक है। डीपीपी प्रॉब्लम फोर्थ हमारा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा अगला है हमारा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा x माइनस वी अपॉन वी माइनस के। यहां पर हमें डायमेंशन फाइंड करना है k का डायमेंशन फाइंड करना है, वेयर x डिस्टेंस v वेलोसिटी। तो k का डायमेंशन फाइंड करना है, फाइंड k, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ k विल बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x माइनस v। तो k का डायमेंशन होगा l और l t माइनस 1, तो l से l कट गया, डायमेंशन इसका हो जाएगा t, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ये, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस वन प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस गामा। और मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूं इसको। सॉरी, ये 1 नहीं है, ठीक है, इतना ही है, बीटा 1 अपॉन गामा, ठीक है। तो आपको यहां पर फाइंड करना है अल्फा बीटा एंड गामा का डायमेंशन फॉर्मूला, और वेयर v वेलोसिटी है और t क्या है यहाँ पर? t यहाँ पर है टाइम। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ अल्फा टी। तो यहां से डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना निकलेगा? v अपॉन टी, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो एल टी माइनस 2, ये अल्फा का डायमेंशन निकल आया। बीटा का देखिए किस तरीके से निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन 1 प्लस गामा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा जाएगा? डायमेंशन ऑफ इंटू डायमेंशन ऑफ 1 प्लस गामा, ये इधर पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। डायमेंशन ऑफ 1 प्लस गामा। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ गामा क्या होगा? प्लस में 1 है, गामा के इक्वल 1 होगा, तो डायमेंशन इसका क्या होगा? m0 l0 t0। तो गामा का हम डायमेंशन लिख देते हैं, गामा का डायमेंशन आ जाएगा m0 l0 t0।
एक बार फिर से समझ लीजिए, ये दोनों प्लस में ऐड हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो गामा है वो इसके 1 के इक्वल होगा, और 1 का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो गामा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। ठीक है, तो बीटा का जो डायमेंशन होगा वो v के इक्वल होगा, जो v का डायमेंशन होगा, तो v का डायमेंशन होता है lt-1, क्योंकि ये तो क्या हो गया m0 l0 t0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m0 l t-1, ये इसका बीटा का डायमेंशन हो गया। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी की भी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम चेक करेंगे करेक्टनेस की, किसी भी इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं उसके करेक्टनेस को, कि अगर वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कैसे किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक किया जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन तो किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है करेक्टनेस को, वो देखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये कोई हमारी इक्वेशन दी हुई है v = u + at। अब हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे हम इसको, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज, a यहां पर क्या है, a है यहां पर एक्सेलरेशन, और t क्या है यहां पर, टाइम, t यहां पर टाइम है, टाइम। तो करेक्टनेस चेक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो किस तरीके से चेक की जाती है वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी के डायमेंशन फॉर्मूले लिख देने हैं। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, lt-1। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ u लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ u ये भी lt-1 ही होगा, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है। अब डायमेंशन ऑफ a लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ a है lt-2, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, lt-2, और डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा, t। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन सारे लिख गए। अब हमें करना क्या है, करेक्टनेस कैसे चेक होती है, हमें करना ये है कि हमें LHS और RHS इक्वल करने हैं। डायमेंशन ऑफ LHS और RHS अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारी इक्वेशन करेक्ट है। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS क्या है, lt-1 होगा, क्योंकि LHS में क्या है, v है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा LHS का, lt-1। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ RHS की। तो डायमेंशन ऑफ RHS कैसे लिखेंगे, देखिए lt-1, u का lt-1, प्लस लगाए, प्लस लगा दिया, a का डायमेंशन क्या है, lt-2, और यहाँ पे क्या है, t का डायमेंशन मल्टीप्लाई में t है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, t। अब देखिए ऐड करेंगे, अब इसको ऐड किस तरीके से करेंगे वो देखिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, L2 ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, lt-1 हो जाएगा ना, ये प्लस की पावर है 1 इस पे, तो मल्टीप्लाई में आप लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा होगा आपने मैथ में जूनियर क्लासेस में, कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। जब -2 में +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे बचेगा lt-1, और lt-1 भी यहाँ पे भी है, तो lt-2 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सोच रहे होगे कुछ आप, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा,
ऐसे ऐड नहीं होते हैं डायमेंशन फॉर्मूले, ऐसे ऐड नहीं होते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले ऐड कैसे होते हैं वो देखिए। एल है प्लस में, देखिए आप प्लस में एल है तो एल को हम एल ही लिखेंगे, और यहां पर इसमें पावर चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में, क्योंकि बेस सेम होता है तब पावर जुड़ जाती है। तो यहां पर -1 होगी, और यहां पर -1 है तो यहां पर भी -1 ही होगी, यहां पर भी क्या होगी, -1 ही। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखिए। मैं आपसे कहूं कि आप 3 मीटर डिस्टेंस कवर करके आए, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है वो 4 मीटर डिस्टेंस कवर करके आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई वो बताइए मुझे। तो आप बोलोगे 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो आपने जब इसमें मीटर लिखा तो आपने फिर यहां पे मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? यहां पर भी तो 2 बार मीटर है, यहां पर भी तो 2 बार मीटर है, तो आपने मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? सोचने वाली बात है। आपने एक बार ही मीटर क्यों लिखा? क्योंकि आपने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा जब जुड़ती है तो किसकी फॉर्म में आती है? मीटर की फॉर्म में, ठीक है। डिस्टेंस जब जुड़ती है, चाहे वो 2 डिस्टेंस हो, 3 डिस्टेंस हो, 4 डिस्टेंस हो, हमेशा सिंगल मीटर की फॉर्म में आती है। ऐसे ही ये भी एक डिस्टेंस ही थी एल एल, तो जब ये जुड़ेगी, ऐड होगी, तब ये सिंगल एल लिखा जाएगा इसको, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई की बात अलग है, मल्टीप्लाई की बात अलग है। जैसे अगर मैं 3 मीटर इंटू 4 मीटर लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं आपसे बोल दूं कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दी हुई है 3 मीटर और ब्रीथ दी हुई है 4 मीटर, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करोगे तो कैसे करोगे? एल इंटू ब्रीथ का फॉर्मूला लगाओगे रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू ब्रीथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो एरिया जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं, मीटर स्क्वायर, ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो है ऐड हो जाएगी हमारी और आएगा हमारा LT-1। तो ये हमारा RHS था और ये हमारा LHS है। तो हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है, LHS और RHS इक्वल आ रहा है। देखिए ये हमारा LHS था LT-1 और RHS भी कितना आ रहा है? LT-1, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए एक और करिए, एक और करिए। एक मैं आपको सवाल दे रहा हूं, वो आप करके बताइएगा, वीडियो को पॉज करके करिएगा, ठीक है। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही आपको फिजिक्स आएगी, जितनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको फिजिक्स आएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से लगाए एक बार थ्योरी पढ़ के, तो आपको बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो जाते हैं तब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल आप पर बनेंगे ही तब जब आप थ्योरी अच्छे से कवर कर लोगे। जब तक आप थ्योरी अच्छे से कवर नहीं करोगे तब तक आप पर न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। और न्यूमेरिकल एक बार बनने लगे इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से थ्योरी को पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक अच्छे से सवाल दे रहा हूं, V इज इक्वल टू √P/d। इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें करेक्ट इक्वेशन चेक करनी है कि ये करेक्ट है या नहीं है। वेयर P is pressure and D is density, और यहां पर V क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है, V है हमारी वेलोसिटी, V हमारी वेलोसिटी है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्टार्ट कीजिए करना, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सोना 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 ज्यादा मत करो भाई। सोना मोना जादू टोना के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है,
आप पूरी लाइफ करते रहिएगा, लेकिन अभी के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जेई और नीट एस्पिरेंट हो हमारे, और आपको जेई या नीट में जो बच्चे अगली बार एग्जाम देंगे उसमें आपका सिलेक्शन होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, एल टी माइनस वन, सॉरी डायमेंशन ऑफ एल एच एस, ठीक है, एल एच एस। अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार डायमेंशन सारे, अब यहां पे लिखता हूं मैं डायमेंशन ऑफ आर एच एस। तो देखिए अंडर रूट लगा दिया। डायमेंशन ऑफ आर एच एस, पी क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, फोर्स का डायमेंशन एम एल माइनस टू और एरिया L2। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन हो गया ML माइनस वन टी माइनस टू। और डेंसिटी का क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे हो जाएगा ML3, ठीक है, ML3 हो जाएगा। तो यहाँ से M से M कैंसिल, और इधर आएगा आपका L माइनस फोर टी माइनस टू, जो कि आएगा बाद में आपका L2 टी माइनस, यहाँ पर ये -3 होगा, इसकी जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3 ना, यहाँ पे वॉल्यूम नीचे है तो ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो प्लस का, और ये स्क्वायर। तो यहाँ पर जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, LT माइनस वन, ठीक है, LT माइनस वन। एक और दे रहा हूं मैं आपको, वो आप करके देखिएगा, अच्छा है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट G अपॉन L, या L अपॉन G, सॉरी L अपॉन G, where G is acceleration due to gravity and L is length, ठीक है। करिए इसको, देखिए डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगा, डायमेंशन ऑफ LHS होगा टाइम पीरियड है T, तो डायमेंशन ऑफ LHS T होगा। डायमेंशन ऑफ RHS देखें तो 2 पाई का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट चीज का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा L, इसका क्या होगा LT माइनस टू, इसका L से L कैंसिल, अंडर रूट T स्क्वायर, तो T आ जाएगा यहाँ पर, जो कि किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ LHS के। तो LHS और RHS इक्वल है, मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक और करिए, चलिए एक और करके देखिए इसमें, एक और मैं आपको दे रहा हूं सवाल। y इक्वल MGL अपॉन पाई R स्क्वायर L अपॉन पाई R स्क्वायर L, इसको आपको करना है। तो देखिए वेयर y इज यंग मॉड्यूलस, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l रेडियस, यहाँ पर ये कैपिटल L है, ये स्मॉल l है, ठीक है, l लेंथ है, r स्क्वायर रेडियस है, और स्मॉल l भी लेंथ है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ y क्या होगा, जो फोर्स का डायमेंशन होता है भाई, किसका डायमेंशन होता है, इसका। तो देखिए डायमेंशन ऑफ LHS, मैंने आपको यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी बताया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये एक टाइप का इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगा, ML माइनस वन, जो प्रेशर का
वो है डायमेंशन फॉर्मूला वही इसका है ml-1 t-2 और ml-1 t-2। अब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ RHS देखते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS। तो यहाँ पर m है, g का हो जाएगा LT-2, इसका हो जाएगा L, इसका हो जाएगा L², R भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है रेडियस, और इसका क्या हो जाएगा L। तो देखिए ये L² से 2 L कट गए और यहाँ पर क्या आ जाएगा m, L ऊपर जाएगा -1 और T-2 जो कि LHS के बराबर है। तो LHS और RHS यहाँ पर भी इक्वल है। तो हम क्या बताएंगे कि ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, V is equal to E upon D where E is elastic constant, where E is elastic constant, इसका डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से चेक करेंगे वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS वेयर V इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1 और डायमेंशन ऑफ RHS क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RHS जो होगा वो हम लिखेंगे अंडर रूट। इलास्टिक कांस्टेंट है, मतलब जो यंग मॉडुलस है वो भी इलास्टिक कांस्टेंट होता है और इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, जो प्रेशर का डायमेंशन है उसके इक्वल। तो ml-1 t-2 सॉरी ml-1 t-2 और इसका डेंसिटी का हो जाएगा, डेंसिटी का होगा L3। ठीक है, सॉरी ml-3 मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ml-3। m से m कैंसल, ये इससे ये कैंसल, तो बचेगा क्या है हमारे पास, L ऊपर जाएगा तो L, ये प्लस का ये क्या हो जाएगा L2 और t-2, इसको क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट हटेगा तो L-1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये किसके इक्वल है, LHS के। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है इसलिए। ठीक है, LHS RHS इक्वल आ रहा है इसलिए। तो ये थे कुछ डायमेंशन पर सवाल और लेक्चर को अब यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।